कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। बाबा कैसा है? वो भी ठीक है, अब तो काफी संभल गए। कह रहे थे कि कॉलेज जाना शुरू कर देंगे। यही अच्छा है उनके लिए। तुम बहुत कमजोर लग रही हो मुझे, खाती पीती नहीं हो क्या? क्या खाऊं पीऊं अम्मा, शिराज और उनकी अम्मी की बातें ही खून खुश कर देने के लिए काफी हैं। सबा की तलाक का पता चला, इन दोनों माँ बेटों को तो जैसे मौका मिल गया मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ बातें करने का। शिराज तो आंटी को खूब मिर्च मसाला लगा के बातें बताते हैं, और आंटी कहाँ हाथ से मौका जाने देंगी। अच्छा तुम ऐसे करो ना, तुम यहाँ आ जाओ डिलीवरी के लिए, कम से कम यहाँ सुकून तो मिलेगा तुम्हें। अम्मा शिराज माने तब ना, और जब से पता चला है कि बेबी गर्ल है, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो अपनी बेटी को खाला के साए से भी दूर रखेंगे। ना मैके से किसी को यहाँ आने की इजाजत और ना मुझे मैके जाने की इजाजत है। क्या हो गया शिराज को? अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान है, किस तरह की बातें कर रहा है ये? अम्मा जो सबा ने किया है ना, वो किसी पढ़े लिखे इंसान की समझ से भी बाहर है। मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो जैसे तैसे ससुराल में और शिराज के साथ गुजारा कर लूं, लेकिन मुझे तो रह रह के महक का ख्याल आता है। उसके लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा अम्मा? बड़ी बहन को तलाक हो गई है, वो भी किसी से अफेयर की वजह से। लोग तो फौरन पीछे हट जाते हैं। यही बात मुझे भी दिन रात परेशान किए रखती है। सबा ने जो हरकत की है अम्मा, उसके बाद तो लोग वैसे ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन बेटा हमने उसके बारे में सोचना तो है ना, उसको घर बिठा के रख तो नहीं सकते। लड़कों का क्या बिगड़ता है, जिंदगी तो लड़कियों की खराब होती है। भाई हमारी लड़की ने तो अपनी जिंदगी खुद खराब की है। इतना अच्छा लड़का है मार, इसने तो कदर ही नहीं की उसकी। इन सबको कभी एहसास होगा कि अम्मार ने मेरी कदर नहीं की। अच्छा जाओ और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बेटा। अमार का फोन आया? नहीं। तो तुम इतने आराम से बेफिक्र होके बैठी हुई हो? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अकल के नाखून लो सलमा, ये अम्मार है, साजिद नहीं, जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करता था, आंखें बंद करके तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। ये घर वाली ख्वाहिश तो मैं पूरी करवाऊंगी। मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उधर, जिसका दिल चाहे मुंह उठा के आ जाता है। एक दफा साजिद की अम्मी उसके घर आ गई थी, तो 2 दिन तक मैंने उससे बात नहीं की थी। 3 दिन तक बेचारा मुझे मनाता रहा। लेकिन तो यही तो तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, साजिद के लिए तुम बहुत अहम थी, लेकिन अम्मार के लिए तुमसे ज्यादा अहम लोग हैं उस घर में। साजिद की तुम पहली बीवी थी, अम्मार की तुम दूसरी बीवी हो, और उसको सारे गुण आते हैं बीवी के दिमाग दुरुस्त करने के लिए। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ जिद पे बैठी रहो और वहां वो बेफिक्री से मजे करता जाए। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, मेरा चेक रेडी हो गया? मैं देखता हूँ, थोड़ा वेट करें। अच्छा। हेलो। हाँ फाखिर कैसे हो? नहीं वाकई तुमने मेरा वेट भी नहीं किया और उसके घर चले गए और अब उसे प्रपोज कर रहे हो? पता है फाखिर, मैं दिल से ये चाहती थी कि तुम और सबा एक हो जाओ। सबा तुम जैसा लड़का ही डिजर्व करती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बोथ। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। जुबेरिया, अच्छा तुम आ गई। सर आज मैं छुट्टी पे हूँ, अपना चेक लेने आई थी। अगर आपको कोई काम है तो आप जवाब से कह दें। ये सर क्या लगाया हुआ है? दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। नहीं सर, आप कहाँ और मैं कहाँ। और वैसे भी सर आप कहाँ इन दोस्तियों को मानते हैं, तो बेहतर यही है कि दूर रहा जाए।
आपने पहले फाखिर और सबा की दोस्ती पे शक किया, अब ऐसा ना हो कि सलमा मैडम मेरी और आपकी दोस्ती पे शक करें, तो एहतियात ही बेहतर है। हाँ तो मैं गलत तो नहीं था। फाखिर और सबा शादी कर रहे हैं, प्रपोज किया उसने उसे। आपने जरा अपने गिरबान में झांकना पसंद किया। जिसका किरदार खुद दागदार हो उसे दूसरे के किरदार पे बात नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, फराज अर्ज कर रहा था। वकील साहब, एक नाम और एक नंबर आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ज़रा पता लगाइए कैसे लोग हैं, क्या करते हैं। जी हाँ, वो बच्ची का मामला है, ज़रा अच्छी तरह पता लगाइएगा। जी मैं भी भेज रहा हूँ। ये बहुत ही अजीब लड़की है, अभी से अलग घर का मुतालबा कर दिया। तो और क्या, जाकर मैके बैठ गई है। अरे बड़ी अजीब है। मैंने तो अमार को मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं मना कर लाने की, बैठा रहने दो उसे वहीं। बहुत ही अच्छा किया तुमने कमल। हमारे कोई 4-5 बेटे थोड़ी है जो एक अलग हो जाए तो कोई फर्क ही ना पड़े। अरे भाई, हमारा तो सिर्फ एक अम्मार ही पूरे खानदान का चश्म चिराग है, उसको तो हम खुद से अलग नहीं कर सकते। वैसे मामी, मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे तो अब सबा की कदर होने लगी है। वो कम से कम ऐसी तो नहीं थी। ऐसी नहीं थी मगर वैसी तो थी ना। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक बहू बदकिरदार निकली तो दूसरी बदमिजाज। भाई इसीलिए तो सियाने कह गए हैं कि शादी ब्याह देखभाल के सोच समझ के करना चाहिए, नस्ल जो चलनी होती है। इधर तो नस्ल चलने के भी आसार नजर नहीं आ रहे। सच कहूं तो मुझे निदा की फिक्र हो रही है, कब ये सलमा बेगम का मुंह ठीक हो और मैं नजफ की फैमिली को घर बुलाऊं। तो आप बुला लें, सलमा की गैर मौजूदगी का कोई बहाना बना देंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस वीकेंड पे खाला आ रही हैं। ऑनेस्टली फाखिर, मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। अम्मी और बाबा नहीं मानेंगे, बल्कि कोई भी नहीं मानेगा। आप मान जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। सबा के घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, वो फाखिर से ना कर ले। सबा, मुझे मेरा काम करने दो, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? पापा ने जो आपके साथ किया और उसके बाद अगर आपकी खाला के साथ किसी ने कुछ किया तो मैं नहीं चाहती कि उनकी कोई इंसल्ट करे। मैं ऑलरेडी आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। सह लूंगा मैं, और खाला मेरी मोहब्बत के लिए भी सह लेंगी, और इस बार मुझे यकीन है कि आंटी अंकल मान जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या कर रही थी छोड़ने इस बात? कुछ खास नहीं, बस जॉब हंटिंग, कई जगह पे अपनी सीवी भेजी है, वो देख रही थी। अच्छी बात है, आप जैसी काबिल लड़की को घर पर बैठ के खुद को जाया नहीं करना चाहिए। मर्द इतनी पॉजिटिव सोच और फरागदिली का मुजाहरा सिर्फ शादी से पहले क्यों करता है? शादी के बाद उसको वही बीवी चाहिए होती है, हांडी रोटी करने वाली, सफाई करने वाली। अमार ने भी शादी से पहले सब दावे किए थे, मगर फिर बाद में क्या हुआ?
अपने दावों से वही मुकरता है जिसका ज़र्फ इतना छोटा हो कि वो अपनी बीवी को अपने से आगे ना देख सके। तुम अमार नहीं हो मैडम। अमार की वैल्यू ना कम होती है ना घटती है। जो अपनी बीवी को अपना साथी नहीं अपनी मलकियत समझता हो, उसे इंसान नहीं अपनी चीज समझता हो। मेरे लिए बीवी चीज नहीं इंसान है, मलकियत नहीं साथी है। मेरे पास शायद इतनी दौलत नहीं है, लेकिन मैं दूसरों की कामयाबी से जलता नहीं हूँ, उनके लिए खुश होता हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो। काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, बिजी था नंबर। पहली बात तो ये कि आप मुझे कॉल कर क्यों रहे थे, और दूसरी बात कि आपके और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा कि आप मुझे कॉल करें। फाखिर से भी तो बात कर दी थी, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं था तुम्हारा? बहुत गहरा ताल्लुक था, इंसानियत का, मगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और अब इस ताल्लुक को तुम मजीद गहरा करना चाह रही हो? हाँ, शादी कर रही हो उससे? None of your business। एक बात याद रखना, फाखिर मेरा दोस्त है और मेरी साहबका बीवी मेरे दोस्त से शादी नहीं कर सकती। आप होते कौन है मुझे धमकी देने वाले? मैं जिससे भी शादी करूं ना करूं, ये मेरी जिंदगी है। हाँ करो, किसी से भी करो, मगर फाखिर से नहीं। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर अमार। मैं आपकी बीवी नहीं रही जिस पर आप अपनी मर्जी पसंद नापसंद थोप सके। मैं आजाद हूँ, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। और अब वैसे भी आपकी किसी बात की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रही। खैर, मुझे अपनी बात मनवाने के और भी तरीके आते हैं। मैंने सोचा कि पहले तुम्हें समझा दूं, लेकिन तुम हो जिसे ना समझने की कसम खाई हुई है। अपनी समझ अपनी बीवी पे आजमाओ, मुझ पे नहीं। और नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। कैसे फोन किया तुमने? बस यूं ही ख्याल आ रहा था, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। शुक्रिया तुम्हारा। लगता है आप नाराज हैं मुझसे। तुमसे क्या नाराज होना, अपनी किस्मत से नाराज है। तुमसे बस एक गिला है, मेरी बेटी को छोड़ने के एक हफ्ते बाद ही तुमने दूसरा निकाह कर लिया। जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का, मगर मैं क्या करता, बहुत प्रेशर था मुझे पेरेंट्स का। मेरा खुदा जानता है कि मैं अभी भी इस ताल्लुक को खत्म करने से बहुत अपसेट हूँ। आपको फोन करना इस बात की गवाही है। मेहरबानी है बेटा तुम्हारी। अंकल, वो फाखिर मिला था मुझे, उसने मुझे कहा था कि उसका और सबा का रिश्ता तय हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबा तो बेवकूफ है अंकल, मगर आप उसे बेवकूफी मत करने दीजिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। बहुत शुक्रिया बेटा। सबा की शादी फाखिर से कभी नहीं होगी। हमने सबा का रिश्ता एक और जगह तय कर दिया है। बहुत अच्छा किया आपने अंकल। मैं तो यही चाहता हूँ कि सबा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उसे कोई अच्छा मुखलिस इंसान मिले। तुम्हारी अच्छाई है कि तुम अब भी ऐसा ही सोचते हो। कैसी बातें करते हैं अंकल। मैंने अपना और सबा का रिश्ता बहुत खलूस नीयत से निभाने की कोशिश की, लेकिन इस फाखिर से बच के रहिएगा, बहुत धोखेबाज इंसान है। ठीक है बेटा,
शुक्रिया, खुदा हाफिज। अपने दावों से वही मुकरता है जिसका ज़र्फ इतना छोटा हो कि वो अपनी बीवी को अपने से आगे ना देख सके। मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें खुशी होती है? मेरा मुकाबला करना चाहती थी तुम? मेरा अमार सऊद का? आसान नहीं है। मैं सबा अमार। आसमान छूने की कोशिश में अक्सर लोग बड़ी गहरी चोट लगवा लेते हैं। जो अपनी बीवी को अपना साथी नहीं अपनी मलकियत समझता हूँ, उसे इंसान नहीं अपनी चीज समझता हूँ। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें, मगर इस भूल में मत रहना कि तुम फाखिर से शादी कर लोगी। वैसे आप जानती हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैंने पढ़ा भी है और सुना भी। ये इल्हाम दोस्ती में नहीं, मोहब्बत में हुआ करता है। वाकई वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। हाँ, जिंदगी की हकीकतों का सामना करना पड़ता है सनम। क्या सोचा था और क्या हो गया? कुछ कहना है? जी, एक जरूरी बात है। कहो। बाबा, मेरा जो रिश्ता है मैं वहां पर शादी नहीं करना चाह रही। क्यों? क्या खराबी है रिश्ते में? सदफ, इसे बात तो पूरी करने दो। क्या बात पूरी करने दूं? आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मान जाए। मैं सुल्तान साहब से शादी नहीं करना चाह रही। फिर क्या करना चाहते हो? पापा, फाखिर बाकायदा रिश्ता भेजना चाह रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप उस रिश्ते पे। बस इसी की कसर रह गई। जो थोड़ा बहुत भरम रह गया था आज वो भी खत्म हो गया। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी इस हरकत से क्या होगा? रिश्तेदारों दोस्तों में कैसी कैसी बातें बनेंगी। और समरीन आपी के ऊपर क्या क़यामत गुजरेगी। पहले से सास और शिराज ने उसका जीना हराम कर रखा है। अम्मी, आपको सबकी फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं। और तुम इतनी खुदगर्ज हो कि तुम्हें ना हमारी परवाह है और ना समरीन आपी की। अगर फिक्र है ना तो सिर्फ अपनी बेलगाम ख्वाहिशात की। मैंने क्या गलत बात की, क्या गलत ख्वाहिश की है? अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक मांगा है, इसमें गलत क्या है? ठीक है, अगर तुम इतनी खुद मुख्तार और आजाद हो तो जो जी में आए करो, और हमको पूछने और बताने की जरूरत भी क्या है? और वैसे भी तुम जो कर चुकी हो ना, उसके बाद कुछ रह जाता है बताने के लिए? ठीक है, आपको और बाबा को जो ठीक लगे आप वही करें। आइंदा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और आप क्यों खामोश थे? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने सब कुछ कह तो दिया, अब मैं क्या करूं? अब सुल्तान के घर जाना है और तारीफ पक्की करनी है। देर करना मुनासिब नहीं। ठीक है। या अल्लाह, भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे भांजे को कोई इतना पसंद आ गया है कि मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया गया है। वैसे नाम क्या है उसका? सबा। सबा और सबाहत, ये तो तुम्हारी माँ के नाम की जैसा मिलता जुलता है। वो खुद भी माँ से बहुत मिलती है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? आपके सामने आएगी तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी मरहुमा बहन आपके सामने है। शायद इसीलिए तुम्हें इतनी पसंद आ गई है वो। हाँ, इसलिए भी, और इसलिए भी कि मैं उसे दिल से चाहने लगा।
तो फिर तुम नदीम ना बन जाना। जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ सुलूक किया ऐसा कभी ना करना। एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह रहना उसके साथ। सच कहूँ खाला, तो मैंने जब पहली दफा सबा को देखा तो मुझे अब्बा की सारी सख्तियां और ज्यादतियां याद आ गई। मेरे दिल से दुआ निकली कि इसके साथ वो सब कुछ ना हो जो मेरी माँ के साथ हुआ था। लेकिन अम्मार, उसने उसे जिस्मानी तौर पे तो नहीं मारा, लेकिन अमार? कौन अमार? मेरा दोस्त अमार, सबा का शौहर। तो तुम अपने दोस्त की बीवी के साथ शादी करना चाहते हो? जी खाला। फाखिर, तुम्हें तो एक से एक रिश्ता मिल सकता है। ये तलाक याफ्ता लड़की, वो भी तुम्हारी दोस्त की बीवी थी, जो लोग क्या कहेंगे? खाला, यही तो हमारा अलमिया। गलत करने से पहले हम नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, अल्लाह के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही हम कोई सही काम करने लगते हैं तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि लोग क्या कहेंगे। आप प्लीज फ्रेश हो जाइए, हम शाम को उसके घर जाएंगे उसके रिश्ते के लिए। मैं नजर बाबा से कहता हूँ आप प्लीज जाए। साजिद के लिए तुम बहुत अहम थी, लेकिन अम्मार के लिए तुमसे ज्यादा अहम लोग हैं उस घर में। खाला, मुझे लगता है कि सबा के वालिदैन का सलूक शायद हमारे साथ अच्छा ना हो, लेकिन प्लीज़ आप उनकी बात का बुरा ना मनाइएगा, कि बात तहम्मुल से नरमी से सुनिएगा और अपनी बात में उन्हें कायल कीजिएगा। बेटे, तुम्हारी मोहब्बत में मैं हर किसी की नफरत सह लूंगी, तुम बस फिक्र मत करो। चलो शाबाश, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। जी, मैं मिसेस अतिया रेहान, फाखिर की खाला। जी फरमाइए। जी, मैं फरमाने नहीं, मैं तो बस अपना दामन दराज करने आई। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? आपने जो बात करनी है यहीं की। मैं आपकी बेटी। देखिए खातून, आपका भांजा पहले भी यहाँ आ चुका है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था उसका यहाँ आना, और ना ही हम आपके भांजे को पसंद करते। मुझे लगा था कि शायद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि ना हम इसके यहाँ आने को पसंद करते और ना इसे पसंद करते। पहली बार इसने अकेले आके गलती की थी, मगर मैं अब इसके साथ आई हूँ। यकीन माने, फाखिर एक बहुत नेक और अच्छा बच्चा है, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। नेक और अच्छे लड़के किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ा करते। अंकल, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी खाला के साथ आओगे और मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? अभी थोड़ी सी गैरत बाकी है हमें। बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। भाई साहब, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। फाखिर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यकीन करें, इसमें ना तो फाखिर का कोई कसूर है, ना ही आपकी बेटी का। ये तो ठीक है, नहीं होगा आपके भांजे का कसूर, लेकिन मेरी बेटी मुजरिम है और मैं उसका बाप हूँ। मैं उसे जो चाहे सजा दूंगा, मगर आपके बदकिरदार और फ्रॉड भांजे से कभी उसका रिश्ता नहीं करूंगा। भाई साहब, अब तो आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। फाखिर ना तो बदकिरदार है ना फ्रॉड। आप चाहे तो उसकी छानबीन करा सकते हैं। किस बात की छानबीन? सब जानता हूं मैं, और वैसे भी मैंने यहाँ सबा का रिश्ता करना ही नहीं है। हम सबा का रिश्ता तय कर चुके हैं। अंकल, मैं जानता हूँ कि आपने सबा का रिश्ता तय नहीं किया, आप झूठ बोलते हैं। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। माली, निकालो इनको घर से बाहर। अरे बस बस फाखिर, रहने दो। ना इन्हें अच्छे लोगों की कदर है ना पहचान। अब यहाँ हम नहीं रुकेंगे। चलो चलो शाबाश।
अच्छे लोग। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उस फालतू शख्स की इतनी बातें सुनी और बर्दाश्त की हैं। खाला, क्या सोच रहे हैं आप? मैं उस खातून के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल किया उससे। तो और क्या करते हैं हम फराज? वो भी तो बात समझ ही नहीं रही थी। और वो लड़का फाखिर क्यों पीछे पड़ गया है? इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी हमारे घर का रुख दोबारा नहीं करता। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ कि इतनी बेइज्जती के बाद वो वापस क्यों आया? इसलिए कि ढीठ है। बेशरम लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं सदफ, बाज़ औक़ात बहुत सच्चे लोग बहुत ढीठ होते हैं। अच्छा खैर, आप छोड़ें इन बातों को। मैंने सुल्तान की बहन को कह दिया है कि हम शादी के लिए तैयार हैं और शादी भी सादगी से होगी। और वो तो ये कह रही थी कि सुल्तान चाहता है कि मस्जिद में निकाह हो। खुदाया, इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तुम्हारी सबा से बिल्कुल कोई बात नहीं हुई? शादी के दौरान मेरा मोबाइल गुम हो गया और सारे कॉन्टैक्ट्स गुम हो गए। तो यहाँ सारे रिश्ते गुम हो गए। अमार इतना घटिया इंसान निकलेगा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इस बात की तो गवाह मैं हूँ कि पोर्ट्रेट्स बहुत पुराने हैं। तो सबा और अमार की शादी भी नहीं हुई थी और सबा कतई ऐसी इंसान है कि किसी को धोखा दे। तो ये बात उसकी माँ को कौन समझाएगा बेटा? मैं समझाऊंगी। आप लोग सबा को भी ले आते तो बहुत अच्छा होता। इसी बहाने हम लोगों का घर देख लेती। इंशाल्लाह सबा एक ही बार आएगी। अरे आप कुछ लीजिए ना प्लीज। बेटा ये घर तो आपका अपना ही है ना? दरअसल वो जी जी अपना ही है। क्यों ना शादी की तारीख तय कर ली जाए। सुल्तान तो चाहता है कि शादी बहुत सादगी से हो और अगर मस्जिद में निकाह हो जाए तो बहुत बरकत हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। इस महीने का आखिरी जुमा कैसा रहेगा? बहुत ही मुबारक दिन रहेगा। क्यों फराज? एक मिनट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। तो फिर तय हो गया, इस महीने का आखिरी जुमा। हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। फराज साहब अब मजीद क्या सोचना, हमारे दरमियान अब सब कुछ तो तय हो चुका है। मैंने अर्ज किया ना, हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। चलो सदफ, चलो। फराज क्या हो गया? आपने अचानक उठकर क्यों आ गए? तारीख भी नहीं पक्की की आपने। आप तारीख पक्की नहीं होगी। क्यों, क्या हो गया? बैठो गाड़ी में। अल्लाह, बहुत थकावट हो गई है भाई। आ जाओ फरा। अम्मी इतनी जल्दी क्या है? आप लोग चाहते कि मेरी फौरन शादी हो जाए ताकि सलमा भाभी का एतराज खत्म हो। शाहिदा, पानी लेकर आओ। मेरी बात सुनो, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है ना सलमा की ना उसके एतराज की। लेकिन सलमा को निदा से एतराज क्या है मामी? बस बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि निदा का कमरा ऊपर है। हालांकि मैंने तुम्हारे मामू से कहा था कि निदा को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, फिर भी नाराज होकर महके बैठी है अपने। वैसे ये सलमा तो हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बदमिजाज और बदतमीज निकली है। सबा जैसी भी थी, इखलाक की बहुत अच्छी थी, बदतमीजी तो नहीं करती थी।
खास अखलाक के साथ साथ उसका किरदार भी अच्छा होता तो ये मसले ही ना होते। शादी हो गई सबा की? पता नहीं, समीना बता रही थी कि उसके माँ बाप रिश्ता तो देख रहे हैं। रिश्ता देखने की क्या जरूरत है, वो है ना फाकिर, उसे कर ले। भाई हमें क्या, जहां मर्जी करे। निदा खाना ऑर्डर करो, बाहर से मंगवाएंगे आज। जी शायद आप प्लेट्स लगाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तुम कब आई बेटा? अभी कल ही आई हूँ, लेकिन लगता है मुझे आने में कुछ देर हो गई। आप शायद सबा का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं। नहीं बेटा, वो रिश्ता ठीक नहीं था। कोई रिश्ता नहीं हुआ? शुक्र है, यानी कि मुझे देर नहीं हुई। तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? वो सब कुछ जो आप लोग नहीं जानते। अंकल, फाकिर भाई बरसों से हमारे पड़ोसी। अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने मेरा और मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखा। उनकी शराफत और अच्छाई की मैं कसम खाती हूँ। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं आपकी बात अपनी अम्मी से करवा देती हूँ। देखिए, जिस पोर्ट्रेट की ये बात चल रही है वो फाकिर भाई ने बहुत पहले बनाया था। उस वक्त तो वो सबा से मिले भी नहीं थे। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि वो पोर्ट्रेट सबा से बहुत मिलता। लेकिन अम्मार ने तो और भी बहुत कुछ झूठ कहा है आपसे। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सबा से गलती हुई कि उसने मेरी गैर मौजूदगी में फाकिर भाई को अपना दोस्त बना लिया। आप खुद ये सोचिए कि वो और करती भी क्या। अम्मार के खिलाफ कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर ये फाकिर से बात करती ना अंकल, जो उसकी बात सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। अनामिस मम्मी और पापा का कोई कसूर नहीं है। अमार की बातों से कोई भी धोखा खा सकता है। और किसी को लगता है कि वही अच्छा है, वही पुरखुलूस है, तो सबके सामने इतना अच्छा पुरखुलूस बन जाता है कि सब उसकी बातों में आ जाते हैं। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है वो सिर्फ पहनने वाले ही जानता है। अंकल, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज फाकिर भाई के प्रपोजल के बारे में सोचिए। प्लीज। मेरा यकीन करें अंकल, सबा को फाकिर भाई से अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनम बेटा, तुमने हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। सबा, यहाँ बेटा, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? पापा ऐसा मत बोले प्लीज। नहीं बेटा, जो शख्स गलती करे उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी गलती की माफी मांगे। नहीं बाबा, माफी तो मुझे आपसे और अम्मी से मांगनी चाहिए कि मैं आप दोनों के भरोसे पे पूरी नहीं उतरी। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं बेटा, नहीं।